जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 17वीं बीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था की दूसरी वीडियो होने वाली है। कल की वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी को कवर किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें, निश्चित ही फायदा होगा। आज की वीडियो में हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल या फिर गवर्नर कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। कौन? तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली जुड़िए। आप लोग बहुत कम समय में आप लोग उन प्रश्नों से रूबरू होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली जुड़िए, निश्चित ही फायदा होगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो बात करेंगे किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। किसे? तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। आठवां प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कब तक? तो राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो राज्यों का जो मुख्यमंत्री होता है ये विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? तो उड़ीसा में। कहां पर? तो उड़ीसा में। किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है द्विसदनात्मक विधानमंडल। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदस्य विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी है? तो 1/3 होनी चाहिए। कितनी? तो विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम 40। कितनी? तो 40। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। कौन? तो मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता
संघारक तथा प्राणदाता होता है तो मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संघारक तथा प्राणदाता मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखेंगे। 28 है, राज्य मंत्रिपरिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है तो कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। पूछा जाए कौन राज्यपाल पहली महिला बनी, तो सरोजिनी नायडू। कौन, तो सरोजिनी नायडू। प्रश्न रिपीट होता है तो जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जरूर ध्यान रखेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति। राज्य विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई, तो उत्तर प्रदेश में। कौन नियुक्त हुई, तो सुचेता कृपलानी। अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम, तो पवन चामलिंग इसका राइट आंसर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, तो नंदिनी सतपथी जो थी ये उड़ीसा के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला, तो मायावती। कौन, तो सुश्री मायावती। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनी, तो भारत के किस राज्य में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है किसमें, तो अनुच्छेद 167 में। किसमें, तो अनुच्छेद 167 में। किससे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है, तो मुख्यमंत्री को। किसे, तो मुख्यमंत्री को। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर, तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 40 है। कितनी, तो तेलंगाना में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 40 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 75 है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 169 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसको समाप्त किया जा सकता है, पर भंग नहीं, तो विधान परिषद को। किसे, तो विधान परिषद को। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य, तो तमिलनाडु हो जाएगा विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया, तो आंध्र प्रदेश। कहां पर, तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करने में काफी टाइम लगता है, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो क्या किसी राज्य की विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्या, तो नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के प्रति। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष है। पूछा जाता है कि राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। कितने, 35 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए भी 35, बात करेंगे राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए भी
35 वर्ष ध्यान रखेंगे। और मुख्य बात करेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए तो 25 वर्ष, कितना, तो 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष ध्यान रखेंगे और राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष अगला है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सैन्य और राजनयिक शक्ति। राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो असम राइट आंसर है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, या कथन किसका है? तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य या कथन है सरोजिनी नायडू का। किसका है? तो सरोजिनी नायडू का है, ध्यान रखेंगे। किस भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल? तो पदमजा नायडू। कौन? तो पदमजा नायडू। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3। कितना? तो 1/3 हो जाएगा। विधान परिषद की गढ़ मूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/10 होता है। कितना? तो 1/10। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो 2 बैठक। कितनी? तो 2 बैठक। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित चुने जाते हैं? बात करेंगे कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3 हिस्सा। कितना? तो 1/3 हिस्सा। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है तो केंद्र एवं राज्य के मध्य की कड़ी क्या हो जाएगा? तो केंद्र और राज्य की मध्य की कड़ी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया बात करेंगे गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? तो विधानमंडल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह के लिए। कितनी अवधि के लिए? तो 6 सप्ताह के लिए। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो नेहरू युग में। किसमें? तो नेहरू युग में। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो मुख्यमंत्री रहता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 हो जाएगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 इसका राइट आंसर है। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो बिहार विधानमंडल बना है विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर के। दोस्तों, जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आने की संभावना है, सभी को हमने कवर कर लिया है। तो आप लोग इनको जरूर रिवीजन कर लेना। विश्वास रखिए प्रश्न मिलेगा। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है
तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखें, या फिर चैनल पर जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, तो जरूर देख लेना, निश्चित ही फायदा होगा। और 200 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर दिया है, पॉलिटी से करवाए एक ही वीडियो, उसको जरूर देखें, क्योंकि उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला, तो फायदा आपका जरूर होने वाला है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, हूबहू प्रश्न मिलेंगे, तो रिवीजन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।